वाला हमारा क्यूब कहलाएगा। सेम थिंग है, मतलब कि जो हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में देखे हैं ना, तो उसी को यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म मतलब नाम से कैसा लग रहा है, पिक्टोरियल। इसमें बीच में क्या, पिक मतलब पिक्चर, जस्ट लाइक हम लोग ऐसे समझेंगे। अब इसमें भी आप लोग फिगर इट आउट देख सकते हैं कि जैसे हम लोग को लिखा हो गया है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। मतलब इसमें कह रहा है कि आप लोग को जो एग्जांपल दे दिया गया है ना, जो आपको मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में जो आप लोग को बताया गया है, इसको आप लोग अपने भाषा में और अच्छे से अपने नोटबुक में आगे आप नेक्स्ट नंबर खुद के मन से बना सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्रेंगुलर नंबर, 1, 4, 9, 16, 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर और स्क्वायर, वाई आर 1, 8, 27, 64, 125 आर कॉल्ड क्यूब। तो इसमें कह रहा है कि आपको जो ये सब जो नंबर दे रखा है ना, 1, 3, 6, 7, 15, इसको हम ट्रेंगुलर नंबर ही क्यों बोलते हैं, 1, 4, 9, 16, 25 को स्क्वायर नंबर ही क्यों बोलते हैं, 1, 8, 27, 64, 125 को क्यूब नंबर ही क्यों बोलते हैं, इसके बारे में क्यों बोलते हैं तो वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे मज़े की बात इसमें क्या है पता है, You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is, 36 dot can be arranged perfectly both in a triangles and a square. Make pictures in your notebook illustrating this. सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि जो 36 नंबर एक ऐसा नंबर है ना जो कि आपका स्क्वायर नंबर भी है और ट्रेंगुलर नंबर भी है। आप इसका 36 को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं जो कि आप लोग ट्रेंगुलर का फॉर्म कर सकता है, और 36 ऐसा नंबर जो आपका परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है। मतलब इसीलिए 36 को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रेंगुलर नंबर भी कह सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर नंबर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। बाकी आप लोग का ये सारा थ्योरी पोर्सन है जो आप ऊपर पढ़े हैं उसी को ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन किया है। इसी में एक टर्म आता है हमारा हेक्सागोनल नंबर। तो हेक्सा से कैसा नाम लग रहा है, 6, तो इसमें जितना भी शेप है हमारा सारा हेक्सागोनल शेप में ही दिख रहा है ना। जैसे यहाँ पे एक देख लीजिए, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस इज हेक्सागोनल, इसमें है। तो इसमें देख लीजिए हम लोग क्या है कि ये जो हमारा 1 दिया हुआ है उसके फिर हमारा 7 है, 19 है, फिर 37 है। इसमें आपको क्या है, जैसे हमारा 1 है तो 1 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 1 + 6 ऐड करेंगे तो जाके हमारा 7 आएगा नेक्स्ट टर्म। और 19 7 + 6 × 2, और 37 के लिए हमारा क्या आएगा, 19 + 6 × 3, तो मतलब 6 × 3 हमारा कितना होता है, 18, 18 + 19 37। कहने का मतलब क्या है ना कि पहला टर्म में हमारा 1 है और दूसरा टर्म में हमारा क्या किया, हेक्सागोनल यानी 6 नंबर में ही इसको हम लिख सकते हैं 1 + 6 × 1, 1 + 6 × 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। 7, फिर इसी 7 को नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, 7 + 6 × 2 = 6 × 2 12, 12 + 7 19, फिर 19 + 6 × 3 6 × 3। मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, हेक्सागोनल नंबर 6 फिक्स है, और जो हमारा एक बार 1 से, फिर 2 से, 3 से, तो मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा जा रहा है। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हेक्सागोनल नंबर। तो इसमें एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, इसमें भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो आप लोग इसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी देख सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं। आखिर 1 कहाँ से आया, 7 कहाँ से आया, 19 कहाँ से आया, 37 कहाँ से आया, इस सारे को हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब उसी में आपको एक टर्म दिया है, कैन यू थिंक पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। मतलब कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोग सोच सकते हैं कि पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 का आप जब पिक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अपना नोटबुक में कर लीजिएगा। जैसे हमारा दिया, हियर इज़ वन पॉसिबल वे टू थिंक अबाउट पावर ऑफ 2। जैसे आपको एग्जांपल देकर रखा है, पावर ऑफ 2 के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 4, 8, 16। तो इस टाइप का हमारा रहेगा, तो किस मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू करके इसमें बताया गया है। तो आप लोग भी पावर ऑफ 3 का भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि रिलेशन एमॉन्ग नंबर सीक्वेंस। तो रिलेशन एमॉन्ग नंबर सीक्वेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। समथिंग नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन अ सरप्राइजिंग वे। तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा हम लोग को सरप्राइजिंग टाइप में दिखेगा। देखिए जैसे 1 = 1, 1 + 3 = 4, 1 +
1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, 1 + 3 + 5 + 9 = 25, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36। इसमें सबसे मज़े की बात आप लोगों को पता है क्या है कि जितने भी हमारे ऑड नंबर हैं ना, तो सारे ऑड नंबर को हम लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप एक इंक्रीज़ करके यदि हम लोग लिख रहे हैं, तो वो सारे का किसी न किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे 1 तो 1 का इक्वल टू 1 ही है, फिर इसके बाद 1 के बाद 3, यानी नेक्स्ट 1 के बाद हमारा नेक्स्ट जस्ट हम लोग को देखना है कि जस्ट ऑड नंबर ऐड करना हो उसमें। 1 के बाद जस्ट ऑड नंबर कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है, 1 + 3 4, फिर उसके बाद 1 + 3 + 5, मतलब 3 के जस्ट बाद 5 आ रहा है। तो मतलब देखिए एक 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का 2, फिर 9 किसका? 3 का स्क्वायर, उसी तरह 16 4 का। तो कहने का मतलब जितना भी हम लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हुए यदि हम कोई ऑड नंबर को ऐड करते हैं ना, तो वो हमारा क्या बनता है? एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न, और ये सच में काफ़ी हम लोग के लिए भी इमेजिन है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। जो आप लोग को भी लग रहा है ना कि कुछ जादू सा हो रहा है, ऐसा कुछ। आगे हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ एक पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट, मतलब एक वही पिक्टोरियल फॉर्म में भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए जो हम लोग पीछे जो हम लोग जादू की बात कर रहे थे ना, उसी जादू को देखिए हम लोग एक पिक्टोरियल फॉर्म में लिखे हैं। 1 डॉट, 1 के बाद हमारा नेक्स्ट में हमारा क्या है? 3 डॉट, उसके बाद हमारा 5 डॉट, इसके बाद हमारा 7 डॉट, उसके बाद हमारा 9 डॉट, उसके बाद हमारा 11 डॉट है। कहने का मतलब जो हम लोग पीछे देखें ना, तो उसी को हम लोग देखिए एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है, पिक्चर के फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में दिया है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = हमारा कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। 36 जो आ रहा है हमारा क्या? एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना। तो वही चीज़ कर रहा है। और 1 भी हमारा ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर, 5 भी ऑड नंबर, मतलब सारे ऑड नंबर को हम लोग किस में लिखे हैं? 36 में। तो यानी 36 जो हमारा आ रहा है वो क्या है? हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। फिर उसके बाद फिर उसी तरह फिर आप लोग को भी कुछ होमवर्क टाइप में दिया हुआ है कि जो कि आप लोग अच्छे से खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 110 ऑड नंबर को ऐड करेंगे क्या होगा, मतलब इसी तरह फिर आगे अपना उसके बाद फिर लिखा हुआ है। जैसे कुछ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाय ड्राइंग ए सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर, मतलब 10 लगातार 10 मतलब फर्स्ट 10 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा। फिर नाउ बाय इमेजिंग ए सिमिलर पिक्चर बाय ड्राइंग अ पार्टिकुलरली as needed can you say what is the sum of the first 100 ऑड नंबर, मतलब उसी तरह जैसे 10 ऑड नंबर 100 ऑड नंबर को ऐड करने के बाद क्या आएगा फिर इसके बारे में। फिर इसके बाद देखिए another example of such relation between sequence adding up and down, मतलब जब हम लोग अप एंड डाउन में देखेंगे तो अप एंड डाउन में देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। फिर 1 + 2 + 1 = 4, 1 + 2 मतलब तो 1 + 2 हम लोग कंटिन्यूसली नंबर है, फिर इसका डाउन हो गया, मतलब 2 के एक कम यानी डिक्रीज करके। तो 1 + 2 + 3 + 2 + 1 मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 यानी 3 हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद फिर हम लोग कम ऐड कर दिए यानी 2 + 1 यानी अप एंड डाउन जो एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो हमारा कितना आया? 9। उसी तरह 1 + 3 + 4, फिर 4 के बाद 3 + 2 + 1 आ गया, तो ये भी हमारा क्या आ रहा है? 16। फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और फिर 5 के बाद 4 3 2 1। तो ये भी हमारा एक पैटर्न को फॉलो करके ये हमारा 25 आ रहा है, ये हमारा 16 आ रहा है, ये हमारा 9 आ रहा है, ये हमारा 4 आ रहा है, ये हमारा 1 आ रहा है। तो इसी तरह हमारा पैटर्न को फॉलो करके सबसे लास्ट वाले में हमारा 36 आया। तो इसमें भी सबसे जब हम लोग अप एंड डाउन में भी हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि एक जादू सा हो रहा है। जादू सा क्या कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये भी हमारा एक पैटर्न है जिसको भी हम लोग देख सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग जितना भी चीज़ में पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में, सारा कुछ ना कुछ एक पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए दिखाया जा रहा है। फिर आपको एक पिक्टोरियल ग्राफ दे रखा है, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, मतलब पिक्टोरियल वही जो आपको जैसे वहाँ पे था ना 135 करके, इसी तरह आपका 1 + 1 + 2 + 1 इस तरह करके आप लोग को दिखाया गया है। इसमें ये भी हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आप भी इसमें कुछ सोच के अपना ये कर सकते हैं, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। बस एक बार समझ जाओगे ना तो अब भी नंबर के बारे में थिंकिंग कर सकते हो, बना सकते हो अपने से एक अच्छे तरीके में। आपका जो पीछे एग्जांपल दे रखा था कि कंटिन्यू मतलब 100 तक के लिए क्या है नहीं है, ये सब में आपको दे रखा है, ये सब भी आप लोग देख सकते हैं इस तरह करके। इसके बाद फिर आप लोग को बस उसके बाद फिर आपको इस यहाँ भी एक पिक्टोरियल फॉर्म में दे रखा है कि इस तरह करके हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसके बाद आगे आपका ये एक डायग्राम बना दे रखा है, ये सब शेप के बारे में बताया गया है। 1D 2D पैटर्न इन शेप,
मतलब 1D 2D पैटर्न में हमारा क्या है नहीं है, ये सब आप लोग अपना देख सकते हैं। जैसे आप लोग ये देख लीजिए, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, मतलब ये भी हमारा क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, और साथ में हमारा क्या है कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऐसा रैंडम नहीं है कि पहले ट्रायंगल के बाद हमारा पेंटागन आ गया या फिर हेप्टागन आ गया, इस टाइप का कुछ। मतलब हर कुछ इसमें आप लोग देखिए, K2, K3, K4, K5, K6, मतलब एक डॉट को मतलब फॉलो करते हुए कंप्लीट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन वगैरह। तो इसमें हमारा मतलब एक कुछ ना कुछ देख रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ स्क्वायर है, तो ये हमारा सिंगल स्क्वायर है, फिर 4 स्क्वायर है, फिर हमारा 9 स्क्वायर है, फिर हमारा 16 स्क्वायर है, फिर ये हमारा 25 रहेगा। तो कहने का मतलब ये भी आप एक देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये भी हमारा स्टिक स्क्वायर हो गया। उसी तरह हमारा एक नीचे जस्ट हमारा दिया हुआ है क्या, स्टेक ट्रेंगल के बारे में दिया हुआ है। स्टेक ट्रेंगल मतलब जिस तरह वहाँ स्क्वायर फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हमारा देखिए ट्रेंगल को फॉलो कर रहा है ना, ये देख लीजिए अपन। मतलब कहने का मतलब ये सब कुछ मोरल ऑफ द स्टोरी हमारा क्या है कि पैटर्न के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड से लेके हर कुछ तक, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं है, बस ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो ज़्यादा आप लोग पढ़िएगा तो परेशानी होगा। बस मेन जो समझना था वो हम लोग समझ जाएंगे। उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस है, ज़्यादा एक्सरसाइज फिर आप लोग लगाइएगा। बाकी जो दिक्कत होगा तो हम लोग बताएंगे। बाकी जो भी दिक्कत परेशानी क्या है नहीं, वो आप लोग बताइएगा, ठीक है।